हेलो दोस्तों, मैं आप सबों के बीच क्लास 8 का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर परमेय संख्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइए इसे सीखते हैं बेसिक लेवल से। इसका पहला पॉइंट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जैसे आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो से सीखिए। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप बोर्ड में देख सकते हैं, गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। उसके बाद क्या है, जैसे हम ले लेंगे 8 क्या हो गया? एक प्राकृत संख्या हो गया। और दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसमें सिर्फ 0 ऐड करना है, बाकी सब प्राकृत संख्या की तरह ही रहेगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 से ले तक अनंत तक। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित, अब समझिए, शून्य सहित धनात्मक तो धनात्मक संख्या पहले आप समझ लीजिए नीचे वाले से। धनात्मक संख्या वैसी संख्या जो प्लस में हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 प्लस में होना चाहिए अनंत तक। तीसरा क्या है? ऋणात्मक संख्या, वैसी संख्या जो ऋणात्मक में हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस में, ऋणात्मक का अर्थ क्या होता है? माइनस, और धनात्मक का अर्थ क्या होता है? प्लस। जैसे -1 -2 -3। ठीक। अब आते हैं पूर्णांक संख्या पर। शून्य सहित, इसके परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है, इसमें शून्य आएगा। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे शून्य ले लें, शून्य सहित, शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या आती है। सो होप आप दोस्तों को ऐसा वीडियो बहुत अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद। सो अभी तक आपने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के बारे में पढ़ लिया। तो आगे पढ़ते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते किसको है पहले ये जानते हैं। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। p/q का अर्थ क्या होता है? p/q का अर्थ होता है दो पूर्णांक, जो है एक p और एक q है, दो पूर्णांक है। ऊपर वाले पूर्णांक p को हम क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले पूर्णांक q को क्या कहते हैं? हर। आप ये भी बोल सकते हैं इस परिभाषा में वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। ठीक। और इसका शर्त क्या कहते हैं? परिमेय संख्या का शर्त बहुत जरूरी है। परिमेय संख्या होने के लिए शर्त कहता है p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। अगर q 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। p 0 हो सकता है। अब जैसे इसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे 5/3, ऊपर वाले को क्या कहेंगे? p, नीचे वाले को क्या कहेंगे? q। ऊपर वाले 5 को क्या कहेंगे? उसमें 5 को कहेंगे p, नीचे वाले 3 को क्या कहेंगे? q। और इसी p को हमने क्या माना है? अंश। सॉरी, माना क्या होगा? अंश होगा। और q को क्या होगा? हर। q क्या है? हर। दूसरे में हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा? अंश, और 8 क्या हो जाएगा? एक हर। ठीक। और तीसरे में यहाँ अंश कितना होगा? -9, और हर क्या होगा? 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यदि दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में सही करूँगा। तीसरा, आप लोग यहाँ समझिए, इसमें आपको परिमेय संख्या बताना है और अपरिमेय संख्या बताना है। मैं 5 सेकंड या 10 सेकंड तक वेट करता हूँ, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको बनाते हैं। पहला है क्या? -6/8। इसमें p क्या है? -q क्या है? 8। ये p/q के रूप में है। इसका शर्त बोल रहा है p 0 होगा, q 0 नहीं होगा। इसमें तो दोनों में 0 कहीं भी नहीं है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्या हो गया। दूसरा देखते हैं 0/6। अब देखिए ऊपर वाले को क्या कहते हैं? p, नीचे वाले को q, और p को क्या कहते हैं? अंश, और q को क्या कहते हैं? हर। p शर्त देखते हैं एक बार, p = 0 हो सकता है, यानी ये भी परिमेय संख्या हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा, सॉरी यही तीसरा था, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 9/7।
9/7। ऊपर में P कितना है 9, Q कितना है 7, अंश मतलब P और हर मतलब R, सॉरी 7 हो जाएगा हर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये भी परिमेय संख्या है। तीसरा 8 बटा 0। आप बताइए आप लोग, ये परिमेय संख्या होगा? बोलिएगा सर P तो है यहाँ 8 और Q कितना है 0। मैंने बोला था Q बराबर 0 होगा, नहीं। सो गाइस आप लोग को वीडियो Q 0 नहीं होना चैनल चाहिए, को लाइक ये करें, परिमेय सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, इसी प्रकार से मैं इसका आपको अगला एक वीडियो देता हूँ। इसके 5 नियम के साथ आ रहा है, जो कल शाम को 7:30 पर वीडियो अपलोड किया जाएगा इसी चैनल पर, शिक्षा पॉइंट पे। आप लोग मुझे सपोर्ट करें गाइस, धन्यवाद।